नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को यानी कि वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमित शाह आज दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लेंगे बैठक। डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। गृह सचिव, आईबी चीफ समेत कई अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में 1800 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स बरामद। गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी ने पकड़े 2 आरोपी। दोनों आरोपी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर। फैक्ट्री मालिकों पर भी एफआईआर। इंदौर में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। पार्किंग विवाद में नमकीन व्यापारी की दुकान पर किया हमला। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का मामला। ग्वालियर टीआई और आरक्षक आपस में भिड़े। क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में हुआ विवाद। टीआई ने दी विभागीय जांच की धमकी। ग्वालियर में हुए टी20 मैच में भारत की शानदार जीत। टीम इंडिया ने 7 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने दिया था 128 रनों का टारगेट। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पहली खबर इंदौर से, जहां पर बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की है। नमकीन व्यापारी की दुकान पर हमला किया। पार्किंग विवाद में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह मामला है, जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो दूसरी तरफ ग्वालियर में टीआई और आरक्षक आपस में भिड़ गए। टीआई के व्यवहार पर आरक्षक ने नाराजगी जताई। टीआई ने आरक्षक को विभागीय जांच के दौरान धमकी भी दी और यह विवाद हुआ क्रिकेट मैच के दौरान। जब टी20 मुकाबला कल खेला जा रहा था, तब लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान ये आपस में यहां पर उलझते नजर आए। एक तरफ टीआई ने जब पहले आरक्षक से थोड़ा तीखी आवाज में बोला, तो आरक्षक ने भी धक्का देकर उनसे विरोध दर्ज करवाया। कुल मिलाकर ये पूरा 2 घटनाक्रम, एक तरफ इंदौर में मारपीट का मामला निकल के सामने आया, तो दूसरी तरफ टीआई और आरक्षक ही आपस में भिड़ते नजर आए ग्वालियर में। चलिए पहले बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की है। नमकीन व्यापारी की दुकान पर हमला किया गया। पार्किंग विवाद में तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो इंदौर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जो वहां लगे सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। नमकीन कारोबारी बताया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की गई है। नमकीन व्यापारी की दुकान पर बकायदा हमला किया गया और विवाद पार्किंग को लेकर हुआ। पार्किंग को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बकायदा लोगों की हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा और दुकान में घुसकर इस नमकीन व्यापारी के साथ में मारपीट की गई। और ये दुकान के अंदर का सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। तो पार्किंग को लेकर ये विवाद था और देखिए कि दुकान में इस वक्त एक महिला भी मौजूद थी, जो इन सभी को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके बावजूद दुकान में घुसकर बकायदा इस व्यापारी के ऊपर हमला भी किया गया। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंशुल, ये तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि अगर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ मारपीट तक कर दी गई, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है, चूंकि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि नील क्षेत्र के कुख्यात गुंडे महेश डॉक्टर, उनके गुर्गों पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने नमकीन व्यापारी की दुकान पर मिलकर हमला किया और पार्किंग विवाद में सरवारा नगर में स्थित राजू गोयल सेव वाले की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और इस तोड़फोड़ के सीसीटीवी वीडियो जो है वो भी सामने आए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश में जुटी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बदमाशों के हौसले जो है वो देख सकते हैं किस प्रकार बुलंद है कि पार्किंग विवाद के बाद व्यापारी की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है और व्यापारी के साथ मारपीट की जाती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि सभी आरोपियों की तलाश जो है वो की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जी, आरोपी अंशुल कौन है? क्या इस बारे में दुकानदार ने कुछ बताया कि क्या पहचान के लोग हैं या फिर अज्ञात हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि व्यापारी के मुताबिक उनकी गली में ही गाड़ी खड़ी करने को लेकर के जो विवाद है वो चलता आया है और इसी को लेकर के वहीं पड़ोस की दुकान के कुछ
लोग यहाँ पहुंचे थे, उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचे। चलिए अंशुल, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही, कट के आ रही, लेकिन कुल मिलाकर मामला यही है कि पड़ोस की दुकान पर भी कुछ लोग पहुंचे थे पार्किंग को लेकर, और इसलिए ये विवाद की स्थिति बनी। एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बकायदा दुकान में घुसकर इस व्यापारी के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। तो भोपाल से लगातार हम बड़ी खबर बने हुए हैं, जहां पर एमडी ड्रग्स को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। फैक्ट्री मालिक एसके सिंह, जयदीप पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। किराए पर फैक्ट्री लेने के लिए इसकी जानकारी कहीं नहीं दी गई थी। किराए पर फैक्ट्री ली थी। इंडस्ट्रियल प्लॉट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था। इंडस्ट्रियल प्लॉट को भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह ने खरीदा था। आरोपी एसके सिंह ने 6 महीने पहले अमित चतुर्वेदी को इसे किराए पर दे दिया। भोपाल कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप है। आरोपियों पर धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। एटीएस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई भी इस दौरान की थी। बता दें आपको कि 907 किलो एमडी इस फैक्ट्री के भीतर से बरामद हुआ था। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मास्टरमाइंड अमित चतुर्वेदी और सन्याल बेन गिरफ्तार हुए थे। दोनों आरोपियों को एम्स में मेडिकल के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड मांगी जाएगी। मुंबई के रहने वाले 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बंद फैक्ट्री में ये आरोपी ड्रग्स बना रहे थे, और यही वजह है कि इस फैक्ट्री के मालिक को भी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए कि इन्होंने जब इस फैक्ट्री, अपनी बंद फैक्ट्री को किराए पर दिया तो उसकी जानकारी न पुलिस को दी न उद्योग विभाग को दी। चूंकि नियमतः आपको कमर्शियल फैक्ट्रीज का अगर कहीं लीज पर देना है या किराए पर देना है तो उसकी बकायदा जानकारी किराएनामे के साथ में इन विभागों को देनी होती है। हरप्रीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, जैसे कि हमने लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये मामला बड़ा था, इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी, और ये अपनी तरह की एक बहुत बड़ी कार्रवाई। और चूंकि कई महीनों से यहां पर ये काम चल रहा था, अब फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर इस मसले पर हुई है। उनकी संलिप्तता की भी जांच होगी। और क्या कुछ और अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं, हरप्रीत जरा बताइएगा। आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो एक तथ्य हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर खुद दर्शक हैरान रह जाएंगे कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की सबसे बड़ी ड्रग प्रोसेसिंग फैक्ट्री राजधानी भोपाल में पकड़ी गई है। इस वक्त हम उसी फैक्ट्री के सामने मौजूद है। ये वही फैक्ट्री है जहां पर कल गुजरात की टीम और इसके साथ ही एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पर 1814 करोड़ रुपए का जो एमडी ड्रग्स मैफेड्रिन है वो यहाँ पे पकड़ा है। 1 किलो मैफेड्रिन यानी एमडी की जो कीमत है वो बाजार में करीबन 5 करोड़ होती है, और यहाँ से 60 किलो मैफेड्रिन पकड़ी गई और उससे बनाने वाले केमिकल, तमाम जो प्रोसेसर्स हैं वो यहाँ पे पकड़े गए। खास बात यह है कि राजधानी भोपाल से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। उद्योग विभाग ने इसे दिया था बीएचईएल से रिटायर एक जो अधिकारी है उन्हें यहाँ पर दी थी ये एसके सिंह। एसके सिंह ने इस फैक्ट्री को 6 महीने पहले जयदीप को दिया था। जयदीप वो शख्स था जो पहले यहाँ फर्नीचर बनाने का काम इस फैक्ट्री में करता था, और उसके बाद यहाँ पे उर्वरक बनाने का काम किया जा रहा था। और उसके बाद जयदीप ने ये फैक्ट्री अमित चतुर्वेदी को दी थी। इसमें एक बड़ा तथ्य सामने आया है कि एक युवक जो बाने नाम का है, उस युवक को करीबन 2022 में वो 1 किलो एमडी ड्रग में के साथ पकड़ा गया था, और कुछ महीने साल जेल काटने के बाद जब वो छूटा तो उसके बाद लगातार उसका राजधानी भोपाल में आना जाना हो रहा था। उस पर गुजरात की एटीएस ने नजर रखी हुई थी, और जब उन्होंने ये देखा कि लगातार वो भोपाल आता और एक इस जगह पर वो इस फैक्ट्री में यहाँ पर आता, और एक और बड़ा जो चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया था कि जो इस फैक्ट्री में काम चल रहा था उसका जो वेंटिलेशन था वो जमीन से लगा हुआ था। ये भी चौंकाने वाली बात थी कि जमीन से लगा हुआ आखिर इसका जो वेंटिलेशन है वो क्यों है, क्योंकि किसी भी उद्योग में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो वेंटिलेशन जो चिमनी होती है वो सबसे ऊपर दीवारों पर होती है, लेकिन वेंटिलेशन, ये वो तथ्य थे जिन्होंने चौंका दिया था एटीएस को, जिसके बाद उन्होंने लगातार 6 महीने से
सान्याल बाने पर नजर रखी और इस बात का और पूरा आखिरकार खुलासा 6 महीने बाद ये बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर करीब करीब 1 किलो एमडी बरामद की गई है। ये वाकई में, माफ कीजिए, 907 किलो एमडी बरामद की गई है। ये कुल मिलाकर जखीरा कहा जा सकता है एमडी का, चूंकि इसकी कीमत भी हमारे सहयोगी ने बताई कि करोड़ों में इसकी कीमत होती है। और ये पूरे मामले से कई सारे नेक्सस जुड़ रहे हैं और सारे चीजों को खंगाल कर सबको जोड़ने की कोशिश भी अब लगातार टीम करे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित, नजर बना के रखिएगा। इधर मुरैना से खबर, जहां पर खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सुबह 4 बजे से ही किसान लाइन में लगे हैं ताकि उन्हें खाद मिल जाए। महिला, पुरुष और बच्चों ने खाद के लिए बकायदा लाइन लगा रखी है। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के गृह जिले में खाद की किल्लत हो रही है। कृषि उपज मंडी प्रांगण में खाद के लिए किसान लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। उसकी लंबी तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हैं। महिला, पुरुष और यहाँ पर बच्चे तक लाइन में लगे हुए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र, ये चूंकि एक तो कृषि मंत्री का ही इलाका है और कृषि मंत्री के इलाके में इस तरह से खाद की किल्लत है, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। वहां पर इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही है, जरा बातचीत करके नजारा बताइए। बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं ऐदल सिंह कंसाना, उनके गृह जिले में ये स्थिति बनी है। तो मध्य प्रदेश की क्या ये बिल्कुल बात सही है। आप पहले देखिए कि किस तरीके से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ सुबह से 4 बजे से लाइन लगा के खड़े हुए हैं और महिलाएं भी खड़ी हैं। लाइन कम से कम अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर लंबी ये जो कतारें हैं वो लोग लगा के खड़े हैं। इन्हीं के मुंह से बात करेंगे कि किस स्थिति से खाद की जो परेशानी है वो आ रही है, क्या परेशानी आ रही है खाद को लेकर। कैसे आई हो आप लोग यहाँ पर? सवेरे के 3 बजे से यहाँ पे है सर, और अभी तक नंबर भी नहीं आया है। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा, क्यों आए हो आप यहाँ, क्यों लाइन में खड़े हुए हो आप? सुबह से 4 बजे से। काय के लिए आए हो आप यहाँ? क्या लेने आए हो? खाद लेने। बिल्कुल, तो और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे नहीं सत्येंद्र, लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि लोग आप बता रहे हैं कि सुबह 3 बजे से 4 बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और खाद मिल नहीं रही है। खाद की कमी है, क्या है प्रबंधन की तरफ से या फिर कृषि मंडी की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है इस मसले को लेकर, क्योंकि लंबी लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है सत्येंद्र? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो लगातार दावा कर रहे हैं कि खाद की कोई जिले में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जिले भर में खाद की इतनी बड़ी किल्लत है कि जिससे किसान काफी परेशान है। किसान सुबह से 4 बजे से, और सबसे खास बात यह है कि आज इन लोगों को टोकन दिए जाएंगे, कुछ लोगों को टोकन मिलेंगे, कुछ लोग इसमें भी खाली हाथ वापस जाएंगे। लेकिन आज टोकन मिलेंगे, इसके 2 दिन बाद इनको खाद के जो बोरे मिलेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या स्थिति, आखिर क्यों परेशानी आ रही है। सर, क्या स्थिति बन रही है खाद को लेकर? खाद के लिए किसान सुबह 2 बजे से लाइन में है और ये स्थिति पहली बार नहीं बनी है। पिछले 3 सालों से देखा जा रहा है कि खाद का सीजन आता है तो खाद का संकट भी रहता है और कृत्रिम संकट भी पैदा कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और प्रशासन भी इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेवारी से बच रहा है। कृषि मंत्री का गृह जिला है, सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का सूखी काट है। जब मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाएं नहीं बनाई है तो कृषि मंत्री के स्तर का मामला नहीं है कि इसको ये सुलझा लें। अगर वो रुचि लें तो कम से कम मुरैना में तो व्यवस्थाएं सुधर ही सकती है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से जो किसान लगातार कह रहे हैं और महिलाओं, बच्चों सभी एक ही बात कहने में लगे हुए हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार कराया जाए, लेकिन खाद की जो किल्लत है वो लगातार मुरैना जिले में जारी है। और सबसे एक चीज और निकल कर आती है कि जो दुकानदार हैं, मार्केट में जो खाद मिल रहा है, चाहे वो जिले के किसी भी तहसील स्तर की बात की जाए, तो वहां पर भी ये स्थिति बनी हुई है कि या तो खाद के कट्टे इन्हें कालाबाजारी में खरीदने पड़ रहे हैं। तौर पर जिस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुरैना की, आपने कृषि मंडी के हालात देखे जहां पर लोगों को खाद लेना है और खाद लेने के लिए सुबह 2 और 3, 4 बजे से रात से यहाँ पर लगातार इंतजार कर रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग, महिला और बच्चे तक भी शामिल है। तो 2 वजह समझ में आती है। एक तो ये कि या तो खाद की किल्लत है, दूसरी ये कि खाद तो है लेकिन कालाबाजारी हो रही है, इसलिए लोगों को जिनको असल में इस्तेमाल करना है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जिम्मेदार इस मसले पर क्या कहते हैं देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और ये सब भी जिस तरह की हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, ये वहां हो रहा है जो कि कृषि मंत्री का गृह जिला है। कृषि मंत्री के गृह जिले में लोगों को खाद के लिए इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है, आप अंदाजा लगाइए। IBC 24 ने मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों को एक्सपोज करते हुए ये प्यास है बुरी एपिसोड आपको दिखाया था। स्पेशल हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट्स तक भी आपको दिखाई थी, जिसका अब असर हुआ है। और मामले को लेकर दिल्ली से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने खत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है और अब उस पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं।
ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अधूरे प्रोजेक्ट ने बीजेपी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। प्रोजेक्ट के समय सीमा में खत्म नहीं होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल जीवन मिशन में बड़ा स्कैम हुआ है। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि साल 2019 के अगस्त महीने में नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने बड़ी धूमधाम से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसके तहत मार्च 2024 तक देश के सभी घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा था। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 7,671 करोड़ का बजट रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने 4,044.7 करोड़ का प्रावधान किया। काम रुका हुआ है। देश भर में हजारों करोड़ का भुगतान लंबित है। समय सीमा 7 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। जाहिर है, जयराम रमेश के तीखे रिएक्शन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया। जयराम रमेश जी, आपके ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश आइए, गांव-गांव चलिए, टोटी से नल से पानी लोग पीते हैं। ये मोदी जी का संकल्प है और इसलिए उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकारें प्रतिबद्ध हैं। हम काम कर रहे हैं, घर घर पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इसके जवाब में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी एक्स पर बीजेपी सरकार और अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि प्रिय वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के हजारों गांव में भ्रष्टाचार के नल तो हैं, लेकिन उनमें जनता की जरूरत का जल नहीं है। थोड़ा समय निकाले और ऐसे गाँव में साथ चले जहाँ भ्रष्टाचार का मिशन चल रहा है। वहीं IBC 24 की पड़ताल ये प्यास से बुरी दिखाई जाने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और जल जीवन मिशन के अधूरे प्रोजेक्ट और उसकी गड़बड़ियों को उठाया था, जिस पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक दल को आश्वासन दिया था कि वो कलेक्टरों की जांच रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। जीवन मिशन को लेके भी हमने कहा कि सरकार ने विधानसभा में बोला था कि हम इसकी जांच करा के तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो 3 महीने होने आए और अभी तक इस पर न जांच पूरी हुई, न कलेक्टरों ने कोई जांच पूरी की। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर हम पूरी मैं समीक्षा करवाता हूँ कि अभी तक जो कलेक्टर जांच की थी कब तक आएगी वापस, और इस पर मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करने का उन्होंने कहा है कि 7 दिन में मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। IBC 24 की पड़ताल ये प्यास है बुरी में बतौर सैंपल हमने हरदा जिले के कई गांव में अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये दिखाया था कि बरसों बाद भी अब तक गांव में पानी नहीं पहुंचा है। कहीं टोटी लग गई है तो कहीं पानी नहीं है, कहीं पाइपलाइन ही नहीं बिछी है तो कहीं सालों पहले प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करके ठेकेदार करोड़ों का पेमेंट लेकर फरार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे ये ऊपर वाला जाने, लेकिन बीजेपी सरकार जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों पर पर्दा डालने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेगी। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।